बताया नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं और एक एक मानव के भी गुरु हो सकते हैं। पहली बार यह अध्यात्म में संक्रांति आई और साहब श्री महामानव के रूप में महादेव को अपना गुरु बनाकर जांचा परखा, तब जाके रिजल्ट आया, परिणाम आया और लोगों को कहना आरंभ किया। 80 से ये दौड़ चली, 82 से गुरु कार्य शुभारंभ ली। हमारे आपके कानों तक यह सूचना आने लगी कि महादेव आदि गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। अब हम आप अपने अपने जीवन में भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर, जैसा कि गुरु आदेशित कार्य है 3 सूत्र 3 विधा 3 तरीका। पहले विधा में कहा कि आप कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पहनते हो, कोई फर्क नहीं है, कोई बंधन नहीं है, पूर्वारोपित कोई बार्जना नहीं है। इंसान है, इंसान का शरीर कहीं भी हो। अभी हम आप प्रदीप बाबू से सुन रहे थे बड़ा प्यारा सा छोटा सा भजन कि मन कहीं और हमारा आपका तन कहीं, लेकिन मन हमेशा हमारा आपका गुरु के चरणों में अर्पित होना चाहिए। मन में वह याद आना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि महादेव मेरे गुरु है। यानी ये बात जैसे ही हमारे आपके मन में आई, तब हमारे आपके मन से वह पलट दीजिए, याद कीजिए, याद को उलट दीजिए, दया हो जाएगा, और दया को उलट दीजिए तो फिर याद हो जाएगा। यानी हम आप अपने परिवार के बुजुर्गों को, अपने अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जितना याद करते हैं, तो हमारा आपका रिश्ता रिन्यूअल होता है, जिंदा रहता है वो रिश्ता। जो कहा गया कि रिश्ता मन से कायम होता है, मन टूट गया तो रिश्ता छूट गया, मन जुटा रहा तो ये अनवरत रिश्ता चलता चला जाएगा। साहब ने उसी बात को समझाया कि उस महादेव को अपना गुरु बनाकर बैठ मत जाइए, थाम मत जाइए। गुरु आदेशित कर्म है, गुरु दक्षिणा है कि लोगों को निःशुल्क, बिना मोल, बिना कीमत के प्यार कीजिए और उनको बताने का प्रयास कीजिए। उनके भी जीवन में गुरु हो जाएगा, फिर उनका भी दुख दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। हम आप चिल्ला रहे हैं और हमारे आपके पास वह दवाई है, वह तरीका है, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं। कहा कौन समझेगा, किसका मन समझता है? यहाँ सबका मन तो धरती के आकर्षण में फंसा हुआ है। तो कम से कम महादेव के शिष्य हैं तो लोगों को कोशिश कीजिए, अपना थोड़ा सा समय योगदान कीजिए और उनके मन को समझाइए, बताइए। यही काम साहब ने कहा पहली बार, और प्यार होने लगा। सारे बंधन, बार्जन, धर्म, लिंग, विभेद, भेद सब विनष्ट होने लगा। इस पर हम आप बहस नहीं कर सकते, कतई नहीं, क्योंकि ये अपने आप खत्म हो जाता है। धर्म, संप्रदाय, लिंग, जाति, वर्ग, वर्ण, इन सब चीजों को शिव शिष्यता तोड़ के हटा दी अपने आप। ये गुरु की दया है। हमको आपको समझ में तब आएगा जब थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। और साहब ने कहा कि उस महादेव को जब हम आप याद करते हैं तो उसी महादेव का मंत्रानुक्रम से जो हम बता रहे हैं, इसे प्रयास कीजिए। नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रणाम कीजिए और उस महादेव से परिणाम लीजिए। आज तक इस बात को किसी ने नहीं कहा था। आज पहली बार हमारे आपके जीवन में यह बात आई है
तो हम आप उस महामानव के ऋणी हैं और हमको आपको कोशिश होना चाहिए कि ये 3 सूत्र हम आप निःशुल्क बिना मोल के बांटें। हमारे आपके अड़ोस में, पड़ोस में, घर में कोई भी इंसान हो, सबको हाथ जोड़कर विनम्र होकर सिर्फ शिष्यता का परिचय देते हुए हम आप इस बात को समझाएं, बताएं। यही गुरु आदेशित कार्य है। इसी बात के लिए हम लोग छोटा छोटा आयोजन करते हैं, मिल बैठकर गुरु भाई बहन अपने गुरु का गुणनवाद करते हैं और थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं।